पढ़ना है, कोई भी बात बनेगी, नहीं पढ़ोगे तो फिर नो यूज। ठीक है ना? आप लोगों को बिल्कुल ही अलग हटकी चीजें करा रहा हूँ, यही है, घर जाके पढ़ो, नहीं कोई फायदा नहीं, मजा नहीं आएगा पढ़ने में भी, मजा नहीं कि वो क्या रहा है पता नहीं लग रहा, ये सारी चीजें रिपीट होंगी वापस। तो अभी आपने की होंगी तो आपको दिमाग में होएगा, फिर +2 लाइक ऐसे मस्त आराम से हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा अच्छा ये था कुछ तो किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, फिर रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। चलो जी, कल हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, राइट, और हमने यहाँ पे एल्काइंस के अंदर एडिशन किया था, राइट, एल्काइंस में एडिशन किया था काफी सारी चीजों का, राइट। चलो अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हम बात करेंगे ऑन C डबल बॉन्ड O अटैक ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना एल्डिहाइड वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो अब मैं पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये सारा यूज होएगा, हम देखो काफी सारी रिएक्शन आएंगी जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ी। ठीक है, तो CO का हमने किया यहाँ पे अटैक, कहां कहां पे हम अटैक करेंगे, कौन कौन से रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम HCN की बात करेंगे, मैं पहले भी करा चुका हूँ, जहां पे हमने बायोमोलिक्यूल्स में किया था साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम, ये रिडक्शन के काम आएगा। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट, उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, उसके बाद अमोनिया NH3 एंड PCl3 PCl5 एंड SOCl2 RLi के साथ एंड CH3OH, ये सारे रिएजेंट्स को एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत सारा पार्ट रहेगा इसमें। ठीक है जी, बहुत सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। सुनिए जी, HCN के बारे में एक एक करके पहले हम HCN की बात करते हैं। HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा जी? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है, कैसे होएगा उसे देखते हैं। अब HCN जो है हमारा क्या है, वीक एसिड है, और वीक एसिड जो है हमारा स्टेबल नहीं है, तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, इसका हमने रिएक्शन किया विद KCN, और ये हमें बना के देगा KCl प्लस अमोनियम साइनाइड। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया, अब ब्रैकेट में साइड पे लिख लीजिएगा, कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट्स, सॉरी, कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स, कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट decompose on heating, DE, decompose on heating to give ammonia, राइट। अब ये अमोनियम
साइनाइड से हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस HCl। ये मुझे रिक्वायर्ड, ठीक है जी, ये मुझे रिक्वायर्ड था, ये मेरा बन गया। फायदा क्या लेके आएगा, ठंडा नहीं। ओके चलिए, यहाँ पे हमने ये किया, सी डबल बॉन्ड ओ लिया, राइट, ये बन गया हमारा सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे क्लीवेज होगी, अब कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन। हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज पढ़ी थी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएंगे भैया हमारे मेटल। ठीक है जी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा ऑक्सीजन हो गया, तो इस केस में यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। सभी को क्लियर है? हमने इसका रिएक्शन कराया विद HCl। अब H पे प्लस साइन, Cn पे माइनस साइन, क्लियर है? अब दो अटैक करें इसके ऊपर। अब पहला अटैक हम H प्लस का कर देते हैं, और दूसरा अटैक क्या करेंगे, Cn माइनस। मैंने आपको पहले बताया था इंटरमीडिएट डिसाइड करता है विच इज द मेजर प्रोडक्ट, हुआ था पहले भी। और ये वाली कौन सी रिएक्शन किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट अटैक किसका होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का। बट अभी हमें नहीं पता, सपोज कर लिया है ना, मेरे जैसा कोई बच्चा बैठा होता है जिसे पता नहीं है कि यार यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, हमने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे बन गया OH, एक कंपाउंड ये बना मेरा। और दूसरे वाले में क्या हुआ, यहाँ पे ये Cn हो गया और O माइनस हो गया। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला। क्यों, बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ये हमारा हो गया भैया मोर स्टेबल। तो पहला अटैक किसका हुआ, हमारा न्यूक्लियोफाइल का, Cn का अटैक हो गया। ठीक है जी, फाइन। और अब इसके बाद क्या हुआ, ये चीज हो गई। अब एक और चीज समझो, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होएगा, यहाँ पे Cn क्या करेगा, यहाँ पे झट से आके अटैक करेगा, तो ये बन गया भैया हमारा। और इसके बाद क्या बचा हुआ है, दूसरा अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। H आगे चिपक जाएगा इसके साथ, यहाँ पे H प्लस आया, और ये हो गया भैया यहाँ पे Cn हो गया, और ये OH हो गया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी डिस्कस किया था। गोल गोल करो, रोल बनाओ। अब लोग क्या सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चार लोग कुछ नहीं है। अलग अलग क्या तो नहीं, चार में जगह से उधर भी आप लोगों ने इसी तरह काम किया हुआ है। ओके चलो भाई, शांति। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव शुड बी मोर और नेगेटिव। बुक दिखाना यार, शॉर्टकट मारा हुआ है।
चलिए जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, इसका मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, Cl माइनस के साथ किया और एक Cl प्लस के साथ रिएक्शन किया, राइट। यहाँ पे हमने ये किया, अगली बारी मार्कर, अच्छा आपको ये नहीं पता लगा मैंने मार्कर मारा, तो आपका ध्यान करें क्लास में। हाँ हाँ, अब ये बेंजीन रिंग था, यहाँ पे हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, Cl2। अब ये Cl2 क्या है भैया, हमारा स्टेबल है, Cl माइनस भी स्टेबल है, अब ये स्टेबल क्यों है, और यहाँ पे हमने एक तीसरी स्पीशीज बनाई है Cl प्लस, राइट। अब देखो कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या होएगा, अनस्टेबल होएगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, है ना, राइट। अब जैसे आप सबूत के ऊपर गलत इल्जाम लगा देते हो तो वो क्या करता है, गुस्सा कर जाता है ना, गलत इल्जाम लगाते हो तो इस वजह से क्या होता है, वो गुस्सा कर जाता है। तो वही चीज यही हो गया, है ना। Cl क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या होएगा भैया, हाईली रिएक्टिव होएगा। ये वाला जो है, दिस पार्ट इज हाईली रिएक्टिव। यहाँ पे अगर आप रिएक्शन करोगे कोई रिएक्शन नहीं होएगा, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होएगा, बट इस केस में हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अपना ऑक्टेट कहीं से भी, क्योंकि इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट इसे मिलेगा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है जी। कैसे होएगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसे तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या आ जाएगा, माइनस, ये यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट। और ये क्या करेगा, क्लोरीन प्लस है, कहीं पे भी जाके अटैक करेगा, यहाँ पे माइनस बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, जाके अटैक कर देगा, ये Cl प्लस इस जगह पे जाके अटैक करेगा, क्लियर है, समझ आ गया। तो ये भैया हमारा होएगा इस तरीके से एडिशन होने वाला। ऐसे ही अगर मेरे पास सपोज करो सोडियम आ गया और एक तरफ मेरे पास है सोडियम प्लस और एक तरफ है सोडियम नेगेटिव, कौन से वाला ज्यादा रिएक्टिव होएगा, विच वन विल बी मोर रिएक्टिव, Na माइनस, क्यों, क्योंकि मेटल है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को यूज करने, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, हमने जबरदस्ती दे दिया, तो दिस विल बी हाईली रिएक्टिव, वैसे ये फॉर्म ही नहीं होएगा, है ना। अगर जबरदस्ती कर भी दिया तो ये क्या करेगा, जड़ से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, समझ आ गई जी, क्लियर है। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे कर देते हैं, इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन, ये वाला कंपाउंड जो बना था इसे हमने साइनोहाइड्रिन बोल दिया, राइट। अब RCN लिया हमने, साइनाइड्स लिए, इसकी 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हमने यहाँ पे H2O H प्लस किया, एसिडिक मीडियम में किया, H2O का बेसिक मीडियम में किया, और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं हम इसे, मेंडियस रिएक्शन। ये वाले में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCONH2 के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गई, क्लियर है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया विच इज CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन किया, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बताइए जरा एडिशन करके। हाँ? हाँ भाइयों क्या बनेगा, CH3COH, यहाँ पे CN एंड H, ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया,
तो इसके दो आइसोमर बनेंगे डी प्लस एल, इसके दो आइसोमर बनेंगे डी और एल। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ये थोड़ी सी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आएगा कैसे होएगा क्वेश्चन। ओके, फास्ट अटैक ऑफ HCl। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए ना बेटा, एक लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, एक लेफ्ट साइड करेगा, है ना। कायरल हो गया, जब भी कायरल होएगा एसिमेट्रिक कार्बन होएगा, चारों के चार ग्रुप डिफरेंट होंगे, तब हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है फॉर्म होंगे। तो फास्ट अटैक, अब क्वेश्चन करते हैं किसका फास्ट अटैक होने वाला है यहाँ पे, राइट। फास्ट अटैक ऑफ HCl, ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे CH3 COH, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब किस केस में हमारा अटैक जो है वो फास्ट होने वाला है? अब आइए किसमें अटैक जो है फास्ट होने वाला है, ए वाले में या बी वाले में? ए में फास्ट है तो क्यों है, बी में फास्ट है तो क्यों है? इंटरमीडिएट बना के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, कुछ भी बन रहा है उस चीज को ध्यान रखिए। कहाँ खोए सर, आवाज आएगी। ए में फास्ट होएगी, और कोई? बोलो भाइयों, ए में क्यों होएगा? क्योंकि वहां पे CH3 ग्रुप एब्सेंट है एक साइड में, और हमारे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। किस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? ए वाले में। वेरी गुड, वेरी गुड। और वहां पे CH ग्रुप है। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड तोड़ा हमने तो CH3 C पे O पे माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया। अब ये जो प्लस चार्ज है और यहाँ पे हमने तोड़ा CH3 CO माइनस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और CH3 आ गया। भाई ऑनलाइन वालों ये दिख रहा है इतना मतलब? हाँ जी सर, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो प्लस चार्ज जो है वो ज्यादा होएगा बिकॉज ऑफ प्लस साइन इफेक्ट। और यहाँ इस केस में क्या होगा, प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा होएगा उतने इजीली, उतने रेडिली क्या होएगा, CN जो है अटैक करेगा इसके ऊपर। पहला फैक्टर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। दूसरा फैक्टर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा होएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पे ये एक बल्की ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये बल्की ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये दूसरा बल्की ग्रुप लगा है, तो CN जो है इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे खाली है, एक ही साइड बल्की ग्रुप है तो इजीली अटैक कर देगा CN। क्लियर है? तो ये था हमारा, तो ए ऑप्शन में हमारा जो है जल्दी इजीली अटैक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे भी वही बताना है। CCl3 C डबल बॉन्ड O H, ए ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O H।
अब इस केस में हमारा पाथ जो है HCN अटैक किसमें कर देगा, ए में या बी में? बताओ भाइयों, किसमें हमारा ए वाले में फास्ट अटैक होएगा या बी वाले में? ए वाले में होएगा। क्यों होएगा सर? क्योंकि वहाँ पे फास्ट है तो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है तो उस पे चार्ज ज्यादा होगा कार्बन पे, क्योंकि वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे। गुड। ए वाला जो है फास्टली रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं एंड 3 क्लोरीन क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई। तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे क्या होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत बड़ा रहने वाला है, इस पे छोटा रहेगा। तो अभी हमने किया पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, तो ए वाला जो है हमारा फास्टली रिएक्ट कर जाएगा। राइट, क्लियर है? समझ आ रही है चीजें? अब ये वाले में बताइए, इसमें किसमें हमारा जो है फास्ट अटैक होएगा, ए में या बी में? बताओ भाइयों, ए और बी में किसमें होएगा? हाँ, बी में। क्यों? क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर फिर उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। पढ़ के नहीं आया वो। मैंने बताया था बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भैया, है ना, प्लस एम ग्रुप होता है। अब ए वाले में देखो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस आएगा, यहाँ पे भी एक प्लस आएगा, दोनों पे आ गया। अब ये प्लस क्या करेगा, ये तो घूमने चला गया, डीलोकलाइजेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा प्लस चार्ज का, कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है इस पूरे बेंजीन रिंग पे मतलब बिखरेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा शेयर हो गया, प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ए वाले में जो है फास्ट रिएक्शन होएगा। समझ आया? देखो रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे जब भी रेजोनेंस होएगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ नाम लिख रहा हूं यहाँ पे जो हमारे जनरली यूज होते हैं, क्वेश्चन में दिए होते हैं कॉमन नेम। अब दिया हुआ है बेंजोफिनोन। बेंजो मींस बेंजीन रिंग लगा हुआ है, उसके बाद सीओ ग्रुप है और यहाँ पे भी फिनोन, फिनोन मींस बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव है। एसिटोफिनोन, एसिटो एसिड का मतलब क्या होता है, CH3CO, एसिटिक एसिड पढ़ा था, एसिटाल्डिहाइड पढ़ा था, तो CH3CO और फिनोन लगा है तो बेंजीन रिंग आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के साथ में CHO ग्रुप लगा है, उसको हमने बेंजल्डिहाइड बोल दिया। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसमें ऑर्डर बताइए किसमें HCN का अटैक, मतलब ऑर्डर बताइए सबसे क्या है? फर्स्ट अटैक, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। वही करना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है हमें। नहीं समझ आ रहा? PCB, वेरी गुड। देखो यहाँ पे HCO पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इसके पास
यहाँ पे कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा रहने वाला है, तो ये हो जाएगा डी सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा है, ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से ऐसे घूमने जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। यहाँ पे ये विड्रॉ कर रहा है, ये दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो डी सी बी ए बेंजीन रिंग के साथ में प्लस साइन है, प्लस बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पे प्लस साइन है, माइनस साइन है, या लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस में जाएगा। समझ आया क्या बोला? बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले एटम पे सपोज करो सी है या ओ है या एक्स ले लेते हैं हम, उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में जाएगा। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस पे जाएगा। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट एटम पे अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो भी रेजोनेंस होगा। ये 3 केसेस है रेजोनेंस के जो होंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताइए क्या ऑर्डर होगा। बात हम एक ही कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा होएगा वहां पे फास्ट अटैक हो जाएगा। बताइए CBA इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ सर? क्योंकि नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप्स लगे हैं। वेरी गुड। बीच वाले में एक लगा है, बीच वाले में कोई भी नहीं लगा। ये OH करेगा नहीं, कमल पार्शियल चार्जेस आएंगे नहीं। वो तो आएंगे आएंगे, वो तो सभी जगह टूट के ही हो रहा है ना वो तो। बट यहाँ पे बैलेंस किससे नहीं हो रहा ना, यहाँ पे HC, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं कर रहा इसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस चार्ज आएगा, ये रिंग पे घूमने चला जाएगा। फिर Cl3 ये क्या करेगा, कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस चार्ज बहुत बड़ा होगा, तो C फिर B फिर A। दिस इज द ऑर्डर। चलिए अब एक और करते हैं। A है और B है, किसमें अटैक जो है भैया हमारा फास्ट होने वाला है, HCN का, A में या B में? हाँ जी, A में या B में? कुछ तो बोलो, बोल दो यार, मेरे को बंदूक से गोली मार दूंगा, डंडा रखा मैंने कुछ ना। गलती हो गई सर। हाँ ए में होएगा, क्यों? रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा था, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो किसमें होना चाहिए, बी में। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होएगा, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस कब होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये चीजें बताई थी। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके नेक्स्ट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको थोड़ा रेजोनेंस भी बता रहा हूँ, रेजोनेंस होता कैसे, याद है प्लस वन में पढ़ा था हमने, पढ़ा था नाम, रेजोनेंस नाम की कोई चीज पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे हो कैसे रहा है, ये यहाँ पे प्लस साइन आ गया, यहाँ पे ओ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ, राइट, तो क्या होएगा, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, ओ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये प्लस और माइनस क्या करने वाले हैं, बॉन्ड बना देंगे। मतलब क्या हुआ, ये जो प्लस चार्ज था वो यहाँ से यहाँ तक मूव करा, ड्यू टू रेजोनेंस वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो इसी वजह से प्लस चार्ज जो है यहाँ कभी कुछ यहाँ पे बट गया, कुछ यहाँ पे बट गया। सपोज करो एक घर था, राइट, उसके घर पे 1 लाख रुपए कर्जा था,
ठीक है ना। बट उनके 3 बच्चे थे, अब वो कर्जा क्या हुआ होगा, 3 लोगों में बट गया होगा। 1 लाख रुपए का कर्जा था, तो कितना कितना रह गया, 33। अब सपोज करो उन कोई एक और था बंदा, उसके ऊपर कर्जा था 1 लाख रुपए का, बट उसके 2 बच्चे थे, तो उनका कितना बटा, 50,000। और एक तीसरा केस था जिसमें सिर्फ एक ही बच्चा था, 1 लाख रुपया था, और उसके ऊपर कितना आया कर्जा, 1 लाख रुपए। तो वही चीज थी, जितनी ज्यादा डिस्पर्जल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है उसका, छोटा होता जा रहा है। अब कोई एक और अंकल भी था, उनके 4 बच्चे थे, तो हर एक पे बर्डन कितना आया, 25,000 का। 25,000 वाला छोटा एज कम्पेयर टू 33,000 वाला, और वो उससे कम है एज कम्पेयर टू 50%, 50,000 वाला। और चौथे केस में क्या हो रहा था, 1 लाख रुपया था। समझ गए। तो रेजोनेंस क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज को बांट दे रहा है। जैसे हमने बेंजीन रिंग पे यहाँ पे घुमाया था, यहाँ पे एक चार्ज था, तो वो पूरे बेंजीन रिंग पे घुमा, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डिस्पर्जल हो गया, छोटा होता चला गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। समझ आया। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज मोर की, तो इस केस में कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इजीली अटैक बी पे हो जाएगा। समझ गए। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज छोटा होएगा। फाइन, समझ आ गया, याद रहेगा। ठीक है जी। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ना ये रिएक्शन कंप्लीशन के लिए भी पूछते हैं। रिएक्शन कंप्लीशन के लिए, जब हम रिएक्शन कंप्लीशन की बात करेंगे, तो वहां पे के इक्विलिब्रियम आएगा। तो अभी उसने क्वेश्चन दिया और उसको के इक्विलिब्रियम से बता दिया कि भैया के इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कुछ दे दी, 2 वैल्यू दी, एक सपोज करो 10 दिया, और दूसरे इक्वेशन के लिए हमें 100 दे दी। तो कौन से वाला रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंट तक हो रहा है, कौन सा रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंट तक हो रहा है, सेकंड वाला। मोर द वैल्यू ऑफ के, more is the extent of the reaction. Or reactants are, more reactants are converted into products. समझ गए। more reactants are converted into products. समझ आया, पक्की बात है। ओके, एक हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने CH3 लिया, यहाँ पे CO लिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब इस केस में HCN के साथ रिएक्शन करना है, कौन से वाले पे एडिशन होएगा, ए वाले पे होएगा या बी पे होएगा एडिशन, ए कार्बन पे हमारा एडिशन होएगा या बी पे होएगा। हाँ जी, ए पे होएगा। ए पे क्यों होएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो हमने प्लस साइन लेके आए, यहाँ पे प्लस साइन, दोनों के बराबर आएंगे अनलेस अनटिल ये नहीं है। जैसे ये CH3 इंट्रोड्यूस हुआ, इसने क्या किया, ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, छोटा कर देना है। तो कहां पे सब्स्टिट्यूशन होएगा हमारा, कहां पे एडिशन हो जाएगा हमारा HCN का, इस वाले पे। समझ आया। CH3 C डबल बॉन्ड O COH HCN, दिस विल बी द प्रोडक्ट। और अभी हमने क्वेश्चन भी किया था एल्डिहाइड और कीटोन वाला, CH3 CHO और CH3 CO CH3 वाला। एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड में रिएक्शन फास्ट होएगा, जहां पे मैंने 2 पॉइंट लिखे थे, एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला और दूसरा पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये कीटोनिक ग्रुप था, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में रिएक्शन जो है फास्ट होएगा। रीजन दोनों लिखवाए थे मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है ये, अभी तो आ रहा है, घर जाके 5 बार लिख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज।
है ना, मैं रोज बार बार बहुत बारी बोलता हूँ, 5 बारी लिखना, रीजन है उसका बहुत बड़ा। नहीं लिख के आओगे तो मैं यहीं पे बैठ के लिखाऊंगा, ठीक है जी। जो नहीं लिख के लाएगा उसे मैं यहीं पे बिठा के ही लिखाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे NH2, यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, ए ऑप्शन। दूसरा हमने यहाँ पे लगा दिया NO2 C डबल बॉन्ड OH। अब ए वाले और बी वाले में से किस में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट होएगा? पवार साहब बड़े दिन हो गया यार, नहीं दिखे, नहीं उनके दर्शन नहीं हुए, कहाँ है वो? हैं? क्या हो गया? हाँ जी चलिए लिखिए जरा आंसर बताइए, ए या बी वाले में से। हाँ जी बनी, क्या कह रहे हो? ए वाले में रिएक्शन जो है वो फास्ट होएगा, राइट? गलत है। देखो NH2 क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड को छोटा कर देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसके पास है? लोन पेयर हो, बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? CH, COOH, COCHO, और यू कैन राइट CO, CN, NO2, SO3H। ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और बी वाले में रिएक्शन जो है हमारा फास्ट हो जाएगा। आएगा आएगा, ठीक हो जाएगा। इसको बुक्स नहीं मिली हैं, कल दे दूंगा मैं बुक्स। आपको ही नहीं मिली, बाकी सबको मिल गया, लो ठीक है, कल मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, समझ आ गई ये वाला पार्ट। ध्यान रखिए भैया, जब भी आप मैकेनिज्म कर रहे हो ना, उसी को समझो कौन सा वाला क्या काम कर रहा है, क्या फैक्टर कर रहा है। अब किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया उन सबको कवर अप करने के लिए। तब HCN के साथ रिएक्शन किया, एडिशन किया, बताइए क्या बनेगा? हाँ जी क्या होएगा? देखो जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो टाइप की एडिशन होगी भाई। यहाँ पे एक होगी 1,2 एडिशन और एक होगी 1,4 एडिशन। यहाँ पे क्या होएगा, O माइनस हो गया, कार्बन पे प्लस आ गया, यहाँ पे बाकी एज इट इज रखा हमने। समझ आया? क्लियर है? यहां से क्या होगा, एक तरफ OH आ गया और एक तरफ CN आ गया। समझ आया? दिस वाज 1,2 एडिशन, ये 1,2 एडिशन हो गया। अभी कल हमने किया था 1,2 एडिशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अब 1,4 एडिशन भी हो सकता था, ये डबल बॉन्ड टूट सकता है इधर की तरफ,
ये वाला सीधा चला गया, यहाँ पे आइए। अब जैसे ही ये टूटा तो यहाँ पे क्या होगा, O पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रह गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब ये प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे एक H लगा हुआ है और एक Cn लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा है, और ये हो गया। समझ आ रहा है? O पे माइनस क्या है? बेटा O तो ऊपर माइनस था ही, यहाँ पे प्लस और माइनस था ही। यहां तक क्लियर है? अब यहां से इस H का रिमूवल होएगा और यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये क्वेश्चन जो है भैया हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। टॉटोमेरिज्म, और ये कन्वर्ट हो गया, ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये कीटो फॉर्म था, कीटो से इनोल में, सॉरी ये कीटो फॉर्म था, इससे इनोल में कन्वर्ट हो गया, और इसको हमने बोल दिया 1,4 एडिशन। ऐसा एक्सपेक्ट किया था कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा पेपर में भी होएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहीं से निकाला गया। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कहां से कहीं पे भी आ, 1,2 एडिशन भी था प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन हुआ, बट 1,4 जो था हमारा ज्यादा स्टेबल हो रहा है। ये वाला प्रोडक्ट मेरा ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, बेंजीन रिंग बना, और बेंजीन रिंग अपने आप में मैंने बताया था एरोमेटिक इफेक्ट, तो एरोमेटिक इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा मेजर, मतलब मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा, माइनर ये रहेगा 1,2 एडिशन वाला। समझ आया? इसे याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएंगी चीजें। चले जी आगे। अब हम नेक्स्ट जो रिएजेंट की बात करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसी को, सभी को क्लियर है क्या? दोबारा बताऊं भाइयों? सुनो, यहाँ पे हमने क्या किया, दिस वाज द कंपाउंड, हमने इसका HCN के साथ रिएक्शन कराया। देखो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप इजीली मिलेंगे। HCN के साथ रिएक्शन किया, सिंपल, यहाँ पे प्लस और माइनस था, एक तरफ ये यहाँ पे प्लस आ गया, उसके साथ हमने क्या किया, 1,2 एडिशन कर दिया, OH एंड CN बना दिया। दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया, ये डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे रेजोनेंस आ सकता था, तो प्लस चार्ज यहाँ तक मूव करेगा, ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे आ गया H और CN, दिस इज द कीटो फॉर्म। अब इस केस में क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया, और ये O इसके पास चला गया, ये H जो था वो इस O के पास आ गया, डबल बॉन्ड इसके इधर आ गया, और ये कीटो से क्या हुआ, इनोल फॉर्म बन गया। अब इनोल बना क्योंकि ये मोर स्टेबल हो रहा था, पहले हमने पढ़ा था कीटो फॉर्म जो थी हमारी ज्यादा स्टेबल थी जब हमारा एलिफेटिक था, जब सिंपल ओपन चेन थे, बट जैसे ही वो क्लोज चेन में आया तो इनोल फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होगी, और इसने क्या किया, बेंजीन रिंग बना दिया व्हिच इज मोर स्टेबल, इसी वजह से दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम। देखो सेकेंड रिएजेंट हमने लिखा था ये वाला, आप एक काम भी करिएगा, नेक्स्ट क्लास से ना अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लाइएगा, तो दैट जहां पे भी ये रिएक्शंस रहेंगे ना, मैं आपको मार्क कराता रहूंगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज हम कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट एनसीईआरटी लेके आनी है सभी लोग। ठीक है,
इजी रहेगा आप लोगों के लिए। फिर जो जो जो, जो रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन थी HCl वाली, वो मैं आपकी बुक में मार्क कर दूंगा, सो दैट आपको याद रहे कि हमने ये कहीं पे किया है। ठीक है जी, तो मैं बताता हूँ पीछे। तेरा पेज नंबर आप 359 पे देखेंगे, तो वहां पे सबसे पहले दी गई है some important examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reaction, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन, ये हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है जी, अब देखो एक चीज यहां से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम इज अ मेटल, लिथियम मेटल है, एल्कली मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है हमारा, एक मेटल है। तो लिथियम पे इस कंपाउंड में अगर हम इसे तोड़ते हैं तो लिथियम पे क्या चार्ज आएगा हमारा, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल पे एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बचा एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होएगा हमारा, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल पे चार्ज कितना आएगा, माइनस। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है भैया, यहां से हमें H माइनस मिलेगा, समझ रहे हो। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस है, यहां से हमें क्या मिलेगा, H माइनस। तो दो चीजें मिलेंगी, H माइनस भी मिल रहा है और H प्लस भी हमें मिलेगा। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहीं पे भी आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब क्या क्या होता है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे ये करेगा ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, चार फैक्टर हमने पढ़े थे ऑक्सीडेशन के, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो कुछ नहीं है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोनों फैक्टर हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि H देगा ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होएगा और रिमूवल ऑफ क्या होएगा, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लूज कर रहा, सॉरी, थैंक यू। ओके, तो चलिए आते हैं यहाँ पे कंपाउंड पे। यहाँ पे हमने क्या किया, ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पे क्या होएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। वही सेम कहानी, माइनस और प्लस वाली। तो क्या होएगा, यहाँ पे एक H माइनस आके अटैक कर देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस आके अटैक करेगा। तो क्या बनेगा ये हमारा, ठीक है जी। एक पीछे हमने डिस्कशन किया था एल्कोहल का, अगर हम ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस में कराया था, एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूंगा तो क्या होएगा, एल्डिहाइड मिलेगा, और इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे हमने इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट था, तो ये क्या करेगा, इसको कीटोन को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये सॉरी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट किया इसने, एल्कोहल में। सर कहां पर रिडक्शन हो रहा है, सर रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद दे रहा है, वो लूज कर रहा है, किसी को तो देगा। किसको दे रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड को, इसकी वजह से इसका रिडक्शन होकर ये अल्कोहल दे रहा है। ठीक है, कीटोन्स का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा। समझ आ रहा है,
ये चीजें लिख लीजिए, वहां पे लिखी गई है बुक में सारी चीजें। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा हमें? एल्डिहाइड। और उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन कर दोगे तो वापस हो जाएगा। मेरे पास ये था CH3COH। क्या रहेगा बेटा? वो वाला लिख लो। अभी अभी बहुत सारी चीजें करानी है, बहुत सारी चीजें करानी है, समझ आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये था, ये चीज थी मेरे पास, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? लिथियम Al D4 इन द H प्लस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे D4 ले लिया, ड्यूटेरियम, जो हमने उसका क्या बोलते हैं इसे, आइसोटोप लिया हाइड्रोजन का, दैट इज ड्यूटेरियम। तो उसकी वजह से क्या मिलने वाला है? इसको तोड़ देते हैं। CH3CO पे माइनस, यहाँ पे प्लस और H आ गया। क्लियर है ये? क्या होएगा यहाँ पे? अब इस कार्बन पे क्या है? कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसके बाद H प्लस जाएगा या H माइनस जाएगा? माइनस जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? D माइनस, और ये तो H प्लस है ही है। तो यहाँ पे हमारा जब एडिशन होएगा तो क्या बनेगा? CH3O के पास क्या आएगा? H, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा? D। समझ आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इससे हमें H माइनस या D माइनस मिलने वाला है। H प्लस ऑलरेडी पड़ा था वहां पे, तो ये H प्लस का आ जाएगा O के पास, और यहां से D माइनस कार्बन के पास आ गया। अब सपोज करो इन्होंने हमें दे दिया LiAl D4 एंड D प्लस, तो क्या मिलेगा हमें? बताओ भैया, यहां से हमें क्या मिलने वाला है? D माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी D प्लस पड़ा है, तो इससे इधर क्या होएगा? यहाँ पे भी D और यहाँ पे भी D। प्रोडक्ट विल बी CH3CHDOD। समझ आया? अब तीसरे वाला बनाइए, क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ भाइयों, बताओ बताओ। अब यहां से क्या निकलेगा अपना? H माइनस और D प्लस। दिस विल बी CH3CH H एंड OD। समझ आया? भाई लिखा करो यार, आंसर दो। गलत ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए जरा, जल्दी जल्दी। क्या हो गया? हाँ जी। देखो बहुत सारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे, वो रिडक्शन नहीं करेगा। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, किसी भी रिएक्शन में डाल दो ये रिडक्शन कर देगा। जब भी रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, कर देगा।
चले जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, इसका हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया इन एसिडिक मीडियम। तो बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। भाई बोलने के लिए किसी ने बोला, आपकी आवाज सबसे पहले आती है। ये जहाँ पे मैं लिखती हूँ इधर भी नहीं दिख रहा। आगे बढ़ जाए, सबसे आगे बढ़ जाए, चल इंदर के साथ आ जाए। क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई बना कुछ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH H एंड H, दिस विल बी द प्रोडक्ट। सर जी रीअरेंजमेंट पहले अटैक किसका होना चाहिए था, H प्लस का। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का एडिशन ही हो रहा है सिर्फ, ठीक है। इस प्लस को कहाँ लेके जाओगे, 1,2 एडिशन की जगह 1,4 एडिशन करोगे, कुछ भी कर सकते हैं। बात तो वही बनेगी। देखो आपने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और इसने क्या किया, COH हो गया था, यहाँ पे H हो गया। क्लियर है, ज्यादा मोड़ तो नहीं बना दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, फ्रैक्शन क्या होगा, ये तो इनोल फॉर्म बन गया, फिर से कीटो फॉर्म बना दूंगा, घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। नहीं कुछ होएगा इसका। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके बाद एक और इसी जैसा एग्जांपल ले रहे हैं हमने, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अभी क्या हुआ, अब ये क्या है, बेंजीन रिंग है, कौन सा ग्रुप है, ये प्लस M ग्रुप है, जिसकी वजह से ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। इसकी वजह से क्या होएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्या होएगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, और प्रोडक्ट जो है भैया वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे this will be the product. Because of benzene ring जो डबल बॉन्ड था हमारा वो टूट गया।
चलिए आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड ब्रेकिंग वाला बता रहे थे। बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग, ये क्या है, प्लस एन ग्रुप है, इसकी वजह से क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। मतलब यहाँ पे भी था डबल बॉन्ड, बट यहाँ पे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, इसे कहेगा कि क्योंकि इसे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज रहेगा तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में लेके जाएगा। इसी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई। अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इजीली ऐड अप हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अब सपोज करो हमने यहाँ पे एक लिया, ये हमने लिया, इसके अंदर HCN का एडिशन करना है, क्या होएगा, करो भैया करो। यहाँ पे सिंपल, एक तरफ OH एक तरफ CN। अब यहाँ पे क्या होएगा, याद करो, कुछ ऐसा सा बताया था। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, यहाँ पे O पे माइनस साइन आ गया, ये क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर में आ गया, कल बताया था आपको। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, इस रिंग में ही रहने वाला है, ये बाहर जाएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये हो जाएगा O माइनस, और ये यहाँ पे कौन चीज आ रही थी हमारी, HCN के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे CN रहेगा। और ये क्या करेगा, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा आयोनिक कंपाउंड की तरह, सॉल्ट लाइक बिहेव करेगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, बिकॉज ऑफ दिस एरोमेटिसिटी। क्योंकि ये प्लस चार्ज को जाने ही नहीं देगा, यहाँ पे ये इसे कहीं पे देगा ही नहीं, ये अपने पास ही रखने का, रिंग पास। क्लियर है, तो ये सॉल्ट लाइक बिहेव करेगा। हाँ जी, क्लियर है ये। ओके जी, तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मैंने लिखा है वहां पे, देखिए जरा, साइक्लिक ईथर छोटा सा ही पार्ट है साइक्लिक ईथर में। चलिए साइक्लिक ईथर की बात करते हैं हम यहाँ पे, साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर में हमने यहाँ पे क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही रिएक्शन किया है इन द एसिडिक मीडियम, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, इसे इपॉक्सी भी बोलते हैं भैया, साइक्लिक ईथर को इपॉक्सी भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द एसिडिक मीडियम। अब बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे कहीं पे, कोई भी O वाला बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, चाहे ये वाला तोड़ दो, व्हाटएवर। सपोज करो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 पे O पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे CH2 है और इस O पे माइनस, क्योंकि O और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन एटम है, तो कार्बन पे प्लस और O पे आ गया हमारा माइनस चार्ज। ठीक है जी, यहां से हमें पता है H माइनस और H प्लस मिलने वाला है, क्या बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH। ठीक है जी,
अब इसके अंदर बताइए क्या होगा, CH3 CH2 O। अब ये वाला या ये वाला, A बॉन्ड टूटेगा या B बॉन्ड टूटेगा? A टूटेगा तो Q टूटेगा, B टूटेगा तो Q टूटेगा। B टूटेगा क्यों? सेकेंडरी सेकेंडरी क्या क्या 2 डिग्री क्या? 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, ठीक है जी, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, तो ये वाला बी वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, ये वाला तोड़ोगे तो यहाँ पे प्लस साइन ज्यादा आएगा, यहाँ पे वो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे O माइनस आ गया, यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस, यहाँ पे अटैक होएगा और ये प्रोडक्ट देगा CH3 CHOH CH3। हाँ जी, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब हमने लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमने लिया CH2O। अब इस केस में क्या हुआ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यहां से ये वाला या ये वाला, हाँ बी वाला, सी अच्छा CH2 सी वाला, यहाँ पे ये आ जाएगा CHOH। अब देखो यहाँ पे जैसे ही प्लस साइन आया, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है? सॉरी, ये बी में तोड़ा, यहाँ पे प्लस साइन आया, ठीक है, यहाँ पे O माइनस ही रहने देते हैं फिलहाल, दूसरे वाला भी तोड़ देते हैं हम। यहाँ पे आ गया CH प्लस, यहाँ पे आ गया CH2 और O माइनस। अब बताओ कौन से वाला स्टेबल है, ये वाला या ये वाला? दोनों तोड़ दिया मैंने, ए भी तोड़ दिया, बी भी तोड़ दिया, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होएगा, ये वाला या ये वाला? हाँ, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए यहाँ पे? समझिए, रेजोनेंस में चला गया, क्लियर है? ओके, चलिए एक और करते हैं ऐसा सही। तो इससे एक साथ स्टेबल हो भी नहीं सकता, क्योंकि फिर CH3 लग जाएगा तो दोनों तरफ से वो हो जाएगा। मेरे भाई बेंजीन रिंग आ गया ना, बेंजीन रिंग रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव कौन था, रेजोनेंस, इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे हमने एक लिया NH2, यहाँ पे हमने लगा दी बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमने लगा दिया CHO और यहाँ पे फिर से बेंजीन रिंग लगा दिया। अब बताइए क्या होएगा इसका आंसर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H+। अब ये A टूटेगा या B टूटेगा, अब A टूटेगा या B टूटेगा? सब भी टूटेगा।
NH2 है, देखो ये वाला यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा, दोनों में प्लस साइन आ रहा है, ठीक है जी। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला भाई ने? NH2 जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इस CH के ऊपर पॉजिटिव साइन क्या आ जाएगा? छोटा आएगा, राइट। और इस वजह से हम तोड़ देंगे यहाँ पे NH2, ये बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH, यहाँ पे भी CH लगा दिया और ये लगा दिया हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग, राइट। ये प्लस साइन और ये प्लस साइन कौन से वाले पे आएगा? इस वाले पे या इस वाले पे? O माइनस यहाँ पे आएगा या O माइनस है? क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस चार्ज आएगा ना, इसकी वजह से ये माइनस चार्ज छोटा हुआ, इस वाले पे तो आएगा ही नहीं। दोबारा से दिमाग लगाओ, प्लस साइन क्या चाहिए? बड़ा क्यों? अब यहाँ पे भी प्लस आ सकता है, यहाँ पे भी प्लस आ सकता है, इस पे भी प्लस आ सकता है, इस पे भी प्लस आ सकता है, राइट। दोनों तरफ है। अब इसके बाद दोनों, इसको अगर हटा दो तो दोनों बराबर है, बट ये NH2 लगा है, NH2 होता क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इस प्लस चार्ज के, देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड भी ये छोटा बनाया है और यहाँ पे ये प्लस चार्ज जो है वो बड़ा है ना। और प्लस चार्ज क्या होना चाहिए था? जब शगुन को भूख लगी थी तो क्या होना चाहिए था? प्लस चार्ज है, बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े में तो वो मम्मी से लड़ रही थी। यार हमने प्लस चार्ज की बात की है ना, और प्लस चार्ज में हमारा प्लस चार्ज क्या होना चाहिए था? छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा अटैक कर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? सॉरी, OH यहाँ आ गया और प्लस चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद क्या होने वाला है? यहाँ पे CH2 हो जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सॉरी, दोनों तरफ से रेजोनेंस आएगा भाई, तो मतलब इस तरफ कम छोटा होगा, दोनों तरफ बराबर है, इसे हटा दो, दोनों तरफ प्लस चार्ज आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस NH2 ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये प्लस माइनस छोटा हो गया, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अभी बहुत सारा है ये, राइट। कल सारा कोशिश करूंगा मैं ये वाला पार्ट को काफी सारा खत्म कर दूं, ताकि हम कल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कर सकें। क्या